नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। 4,72,976, 4,72,976। इस नंबर को थोड़ी देर आप लोग याद रखना। ये नंबर किस चीज का है और क्यों आपके लिए ये विशेष नंबर बताया जा रहा है, इसके बारे में आपको आगे इसका राज बताएंगे। इसका जो जुड़ाव है वो सीधा सीधा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ है। अभी हालिया उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो बिहार वासियों को 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। आने वाले जो 5 साल हैं, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जब आप नीतीश बाबू को दोबारा से वोट देंगे, यानी कि आपने उनको 5 साल पहले वोट दे दिया, उस वोट की अब कोई वैल्यू नहीं है। अब जो अक्टूबर में या नवंबर में जो दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर आपको वोट देने हैं। तब नीतीश बाबू बिहार वासियों को 1 करोड़ नौकरी देने की सुविधा करेंगे या व्यवस्था करेंगे। ये नीतीश बाबूजी का कहना है। 5 साल आपने उनको जो पहले वोट दिया, उसकी अब उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। इस बयान पर राजनीति गर्म है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती बहन जी ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है और उनके बयान पर एक ऐसा राज खोला है जिस बयान के बाद तेजस्वी यादव और राहुल यादव भी चिंता में नजर आ रहे हैं। ये सारी बातें इस स्टोरी में आपको आगे बताने वाले हैं। बिहार में चुनाव है, 243 सीटों की ये जंग होने वाली है। तमाम राजनीतिक जो दल हैं अपने अपने हिसाब से तैयारियों में जुटे हुए हैं और ये दावा ठोकने में लग गए हैं कि इस बार बिहारियों का विकास हम लोग करने वाले हैं। और वो विकास कैसे करेंगे, उनके शब्दों से अब आपके सामने ये बातें क्लियर होती नजर आ रही होंगी। सबसे पहले बात है नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, जिन्होंने एक बयान दिया है, अगर बिहार वासी मुझे आने वाले समय में वोट देकर वापस से इसी कुर्सी पर बिठाते हैं जिस कुर्सी पर मैं अब बैठा हूं, तो मैं बिहार वासियों के लिए 1 करोड़ नौकरी और रोजगारों की व्यवस्था करूंगा। बयान को वापस से सुन लें, या जो मैं समझा रहा हूं, ये जो बता रहा हूं, इस पर आप गौर कर लें। नीतीश बाबूजी का कहना है कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, किस कुर्सी पर बैठे हैं वो? माननीय मुख्यमंत्री। अगर इस कुर्सी पर आप मुझे वापस से 3 महीने बाद दोबारा से बिठाने की गारंटी देते हैं, तो मैं आपके लिए 1 करोड़ रोजगारों की व्यवस्था करूंगा। यानी कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, उसी कुर्सी को आप वापस से उनको दिलाएंगे, तब वो आपके लिए 1 करोड़ रोजगार व्यवस्था करेंगे। भाई 5 साल से आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इन्हीं बिहार वासियों ने आपको वोट देकर इस कुर्सी पर बैठाया है। वो 5 साल कहाँ गई? वो 5 साल की मेहनत कहाँ गई? बिहार वासियों ने जो 5 साल पहले आपको पर विश्वास किया था, वो विश्वास कहाँ गया? बिहार वासी कैसे विश्वास करें कि इस नीतीश कुमार को हमने 5 साल पहले वोट देकर इस कुर्सी पर बिठाया जिसकी आज ये मांग कर रहा है, और फिर हमसे कह रहा है कि मुझे दोबारा बिठाइए, तब मैं आपके लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा। यानी कि सीधे सीधे बिहार वासियों को ठगने की प्लानिंग चल रही है, और इस प्लानिंग से बिहार वासियों को कैसे बचाया जाए, इस बारे में बहन जी ने एक बड़ा खुलासा किया है। बहन जी ने परसों एक बड़ा बयान दिया, और बहन जी ने इस बयान के बाद, यानी कि जो नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ रोजगार की बात कही है, इस पर पलटवार करते हुए 3 बड़ी बातें कही है। बहन जी कहती हैं कि ये जो बयानबाजी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये सीधे सीधे जुमलेबाजी और चुनावी छलावा है। जुमलेबाजी और
चुनावी छलावा है। कैसे, इसको बहन जी विस्तार देते हुए बताती हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति की राष्ट्रीय चर्चाओं के बीच संभवतः लोगों का ध्यान बांटने के लिए राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा चुनाव बाद सरकार बनने पर अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा वास्तव में लोगों को हकीकत से दूर और उनके अनुभवों के आधार पर अच्छे दिन जैसे जुमलेबाजी व चुनावी छलावा ज्यादा लगता है। यानी कि नीतीश कुमार जी उसके शासनकाल में जो अब अव्यवस्था फैली हुई है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल चल रहा है, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए अब बिहार वासियों को अच्छे दिन के सपने दिखाए जा रहे हैं। इसलिए 1 करोड़ नौकरी की जो बात है उन्होंने कही है, और ये सीधे सीधे जुमलेबाजी और चुनावी छलावा है। उसके बाद बहन जी यही नहीं रुकती है, वो आगे इसको आगे बढ़ाती है और कहती है कि ये तो ऐसी पार्टियों की राजनीतिक आदत है। यानी कि इन लोगों को सिर्फ जनता को ठगने का काम करता है, ये तो इनका रोजमर्रा का कार्य है। इसमें बहन जी जोड़ती हैं और कहती हैं, राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वादे, दावे, घोषणा व छलावों के साथ साथ कानून व्यवस्था व कार्यकलापों को लेकर इनके चाल, चरित्र व चेहरे आदि को जनता भली भांति जानती है। फिर भी अपनी छल व छलावा की राजनीति की आदत से मजबूर ये विरोधी पार्टियां चुनाव से पूर्व इस प्रकार के अनेकों लोक लुभावने वादे करने में जरा भी नहीं डरती व घबराती है। बहन जी ने साफ कहा है कि जनता इनकी हकीकत जानती है, इन लोगों की असलियत क्या है, ये लोग कितना काम करते हैं जब सरकार में आ जाते हैं, इस सब से जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन फिर भी ये राजनीतिक आदत से मजबूर है और इस तरह के झूठे वादे, बड़े बड़े वादे करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते हैं। ये इनकी राजनीतिक आदत है। इस राजनीतिक आदत से जनता को कैसे बचाया जाए, इस चुनावी जुमलेबाजी के चक्कर में जनता ना आए, बहन जी इसका समाधान भी देती है और चुनाव आयोग से बड़ी अपील भी इस बारे में करती है। और जो आंकड़ा मैंने आपको बताया था 4,72,976, ये कौन सा आंकड़ा है, ये साथियों थोड़ी देर में आपके सामने बताने वाला हूं। एक लास्ट बात बहन जी की और आपको बता देता हूं कि बहन जी ने चुनाव आयोग को और ये जुमलेबाजी चलती है इससे कैसे बचाया जा सकता है, इस बारे में एक उपाय दिया है। इस बारे में बहन जी कहती हैं, इसी क्रम में बिहार की वर्तमान गठबंधन सरकार का नौकरी व रोजगार का वादा इनके अनेक वादों से ज्यादा मेल खाता है, जो जनता वास्तव में अब तक के उनके अनुभव के आधार पर जानती है। निश्चय ही बिहार की जनता सोच समझकर गरीब व सर्वजन हितैषी सरकार चुनेगी, बशर्ते कि चुनाव बाहुबल, धनबल तथा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से मुक्त, पूर्णतः स्वतंत्र व निष्पक्ष हो तथा सभी गरीबों, मजदूरों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को वोट करने का सही से मौका मिले। चुनाव आयोग इसका पूरा ध्यान जरूर रखेगा, ऐसी उम्मीद है। तो बहन जी ने बिहार वासियों के लिए कहा है, अगर आप इस जुमलेबाजी से बनना चाहते हैं, इनके बड़े बड़े वादों से आप बचना चाहते हैं, तो आपको गरीब और सर्वजन हितैषी जो सरकार है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है, वो आपको बनानी है। और इसके लिए चुनाव आयोग को भी प्रयास करने हैं, उसको धन बल, बाहुबल और अन्य जो बल चुनाव में काम करते हैं, इन सब पर उसको कड़ी निगरानी करती है और बिहार वासी निष्पक्ष रूप से अपने वोट डाल पाए, इसके लिए चुनाव आयोग को मेहनत करनी होगी और चौकन्ना रहना होगा। तो ये तो वो बहन जी के उपाय हैं, और कैसे उसने नीतीश बाबूजी की जो पोल है वो खोली है, इसके लिए एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। बिहार में साथियों जो टोटल पद स्वीकृत हैं, बिहार सरकार में 45 विभाग बताए जाते हैं, उनमें जो टोटल स्वीकृत पद हैं वो 16,27,000 के आसपास हैं। दैनिक भास्कर और लाइव हिंदुस्तान इस बारे में बताते हैं कि अब तक सिर्फ 11,54,000 पद भरे हुए हैं। 16,27,000 जो सरकारी पद हैं,
जो स्वीकृत पद हैं बिहार सरकार में, उनमें से 11,24,000 टोटल पद भरे हुए हैं और 4,72,976 ये पद आज तक नहीं भरे गए हैं। यानी कि 4.25 लाख नौकरी तो अभी भी नीतीश कुमार एक आदेश से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उनकी मंशा नौकरी देने की होती तो साथ ही ये 4.25 लाख पद उनके इतने लंबे शासन में जो खाली चले आ रहे हैं ये खाली नहीं रहते। आप अब समझ जाइए ये 1 करोड़ रोजगार आपको कैसे देने वाले हैं। 16,27,000 ये टोटल पद हैं जो बिहार सरकार में स्वीकृत हैं। तो 1 करोड़ आएंगे कहां से, पहला सवाल तो यही हो जाता है। और अगर 1 करोड़ रोजगारों की सृजन इन्होंने कर भी दिया जैसे तैसे कागजी कार्रवाई में, तो ये जो 4.25 लाख सरकारी पद पहले ही खाली पड़े हैं ये आपने अब तक क्यों नहीं भरे। अगर वास्तव में ही आपकी मंशा नौकरी देने की है, बिहार वासियों को सरकारी नौकरी देने की है, उनको रोजगार उपलब्ध करवाने की है, तो आज तक आपने ये 4.25 लाख पद क्यों नहीं भरे। इसी सवाल के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप साथियों समझदार हैं, अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं और फैसला ले भी सकते हैं। क्या लेना है वो मुझे ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मिलकर नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।